एपिसोड की शुरुआत में वो लंबी चोटी वाला अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और बढ़ा रहा होता है और वो ज़ाय से कहता है, तुम वही अपोनेंट हो जिससे मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ में लड़ना चाहता हूँ। वो ज़ाय पर हमला करता है। वैसे ही हम देखते हैं कि ज़ाय उसके पीछे होता है। वो उसके ऑरा से समझ जाता है कि ज़ाय उसके पीछे है। वो पीछे हमला करता है, लेकिन वो असली का ज़ाय नहीं होता है, वो उसकी मिरर इमेज थी। अब वो लंबी चोटी वाला बंदा पूरी ताकत के साथ ज़ाय पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। ज़ाय भी उसके हमले को रोक लेता है। ज़ाय अपने दूसरे मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारे मिरर उस चोटी वाले बंदे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। हम देखते हैं कि वो बंदा भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और बढ़ा लेता है और वो भी चिल्लाता है ज़ोर से, जिसके कारण वो जो सारे हमले आ रहे होते हैं वो वापस ज़ाय की तरफ ही चले जाते हैं। लेकिन उसके हमले पहुंचने से पहले ही ज़ाय वहां पर पहुंच जाता है, मगर वो बंदा ज़ाय को बहुत ज़ोर की मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ज़ाय नहीं होता है, वो उसकी मिरर इमेज होती है। फिर से ज़ाय उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार किक मारता है। वो बंदा सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे को ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है। वो कहता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एनोइंग लोग तुम्हारे जैसे होते हैं जो हमेशा गायब हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने सबसे ताकतवर मूव्स में से एक मूव को करता है। जो वो मूव करता है उस मूव के कारण पूरे स्टेडियम में चारों तरफ कांटा आ जाता है। आई उन सभी हमलों से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है अब ये सचमुच गुस्सा हो चुका है। वो बंदा कहता है आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बार अपने आप को स्प्लिट कर सकते हो। हम देखते हैं कि ज़ाय उसके पास पहुँच चुका होता है और ज़ाय का हाथ उसके दिल पर होता है। ज़ाय कहता है अब सब खत्म हो चुका है और उसके बाद ज़ाय अपना सबसे ताकतवर मूव का इस्तेमाल करने वाला होता है, जिसके कारण उसका पूरा छेद हो जाएगा अगर उसने वो मूव कर दिया तो। वो चोटी वाला बंदा कहता है मैंने भी तुम्हें पकड़ लिया ज़ाय वैंग। उसके बाद वो मारता है ज़ाय वैंग को एक ज़ोर की। रोज कहता है ज़ाय वैंग क्या उस बंदे ने जानबूझकर ज़ाय वैंग को अपने पास आने दिया? ये लंबी चोटी कह रहा होता है। सेकेंड राउंड भी ड्रॉ हुआ। मून सोच रहा होता है ज़ाय वैंग यही सही मौका है, तुम्हें अपने अल्टीमेट वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए। इधर वो लंबी चोटी वाला कह रहा होता है मैं इतने सालों में पहली बार इतना ज़्यादा थक चुका हूँ। इधर हमें ज़ाय को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ड्रॉ, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। उसने अपने वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लिया होता है। ज़ाय के हाथ में भाला टाइप का एक वेपन भी होता है। वो बंदा इसे देख के चौंक जाता है और कहने लगता है ये तो स्पिरिचुअल वेपन है, मगर कैसे? सीन चेंज होता है, हमें किंग को दिखाया जाता है और ये भी इसे देख के हैरान होता है और सोच रहा होता है ये बंदा ज़ाय वैंग इसने स्पिरिचुअल वेपन को मास्टर कर लिया, आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसकी पावर तो एक इंटरमीडिएट सोल्जर तक पहुंच चुकी है, लेकिन सिर्फ एक एडवांस सोल्जर ही स्पिरिचुअल वेपन को ला सकता है, आखिर कैसे? ज़ाय वैंग देखने से तो ऐसा लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्विशी कहता है ज़ाय ने स्पिरिचुअल वेपन को समन किया है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रोज कहता है आखिर ये स्पिरिचुअल वेपन क्या होता है? डायरेक्टर हमें बताते हैं ये एक ऐसा वेपन है जिसे सिर्फ एडवांस लेवल सोल्जर ही समन कर सकते हैं और ये हर पर्सन पे डिपेंड करता है, जैसे जिसकी स्पिरिट वैसी उसकी ये वेपन। मैं मान सकता हूँ कि ज़ाय सचमुच ताकतवर है, लेकिन वो अभी एक एडवांस सोल्जर नहीं है, मगर कैसे? और फिर वो मून व्योंग की तरफ देखता है और सोचता है कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। आपको याद होगा वो क्रिस्टल जिसके बारे में सब बात कर रहे थे कि रोज के अंदर से उसे निकाल लेना, ज़ाय का भाई बात कर रहा था, तो उसमें से एक क्रिस्टल इसके अंदर भी है और इसी क्रिस्टल की मदद से ये लोग इस वेपन को समन कर सकते हैं। ज़ाय सोच रहा होता है मैंने इसे समन तो कर लिया, लेकिन मैं पूरी तरीके से इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इधर हमें उस चोटी वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है। कहता है कि तुमने मेरे फाइटिंग स्पिरिट को और भी ऊंचे लेवल तक बढ़ा दिया है और वो अपनी स्पिरिट को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। वो कहता है चलो अब इसे शुरू करते हैं, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। ज़ाय वैंग चलो देखते हैं तुम मेरे इस हमले को कैसे रोकते हो। और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जब वो अपना ये हमला करता है वहाँ चारों तरफ एक बड़ा सा टॉर्नेडो आ जाता है, मगर ज़ाय घबराता नहीं है। वो अपने वेपन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। उसके बाद ज़ाय अपने वेपन का सबसे ताकतवर हमला करता है, जिससे हम देखते हैं कि एक बड़े से होल में से एक बड़ा सा मिरर का टुकड़ा निकल रहा होता है, पहले वाला जैसा, और वो सीधा जाकर उस टॉर्नेडो से टकरा जाता है। ज़ाय के इस हमले से उसका वो टॉर्नेडो टिक नहीं पाता है और वो चोटी वाला बंदा सोच रहा होता है क्या ये है इसकी वेपन की असली पावर? ज़ाय कहता है
मेरे हमले शायू के इल्यूजन की तरह बिल्कुल नहीं हैं, ये बिल्कुल असली हैं। और उसके बाद जाय अपना फाइनल मूव उस पर करता है, जिससे हज़ारों शीशे के टुकड़े उस चोटी वाली की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो हिल भी नहीं सकता है, इसलिए वो सारे हमले डायरेक्ट आकर उसे लग जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जाय ने कितना पावरफुल अटैक उस पर किया था, अब उसकी हालत कितनी ख़राब होगी। जाय उससे कहता है तुम हार चुके हो, और अनाउंसमेंट हो जाती है कि लॉगी कॉलेज का जाय वैंग जीत चुका है। हमें उस जज को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ये किसी लो क्लास वॉर हीरो का बैटल नहीं था, ये हमारी यंग जनरेशन्स का बैटल है जो ली कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जाय वैंग, मैं तुम्हें पूरे 10 पॉइंट्स देता हूँ। ग्रैनी कहती है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने स्पिरिचुअल वेपन को समन किया जो कि सिर्फ एक एडवांस सोल्जर कर सकता है। ये उतना बुरा भी नहीं था, मैं तुम्हें 9 पॉइंट्स देती हूँ। इधर हमें जाय के भाई को दिखाया जाता है जो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, मैं भी तुम्हें 9 पॉइंट्स देता हूँ। होस्ट कहता है अगला मैच जो कि फाइनल होने वाला है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगा, तब तक के लिए 1 मिनट का ब्रेक, जाओ मैगी बना के खा लो। ब्रेक हो चुका है ख़त्म, और अब जिस मैच का सभी को इंतज़ार था वो मैच अब आ चुकी है, रॉज वर्सेस किंग। जाय वापस आ रहा होता है, रॉज रिंग की तरफ जा रहा होता है। जाय उससे कहता है कि ये आखिरी बैटल है और हम सभी तुम पे पूरा भरोसा करते हैं। जब मैं पिछली बार किंग से लड़ा था तब मैं उसे नहीं हरा पाया था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो स्कोर बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेगा, इसलिए तुम उसे वो चीज़ मत लेने देना जो वो चाहता है। और ये कहने के बाद जाय वैंग वहाँ से चला जाता है। कम से कम ज़्यादा बुरी तरीके से मत हारना। रॉज दुखी हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सभी लोग पावरफुल हो चुके हैं, यहाँ तक कि शायू भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो मैं ही हूँ जिसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है स्किल्स के मामले में, और मैं तो अपनी फाइटिंग स्पीड को फील भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे समन कैसे करूँगा। मून कहता है रॉज, देखने से तो ऐसा लग रहा है वो सिर्फ तुम ही हो जिसमें ज़रा सी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये मुझे निराश मत करना। डायरेक्टर कहते हैं मैं जानता हूँ रॉज, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन अब हम सभी सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकते हैं। रॉज सोच रहा होता है मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जब वो लोग रिंग में पहुँचते हैं, किंग उससे कहता है रॉज, मैं तुम्हारे फादर के बारे में सोच रहा था, जीडो के बारे में, आखिर उन्होंने धोखा क्यों दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। रॉज को ये बात सुन के शौक लगती है कि आखिर ये इन सभी बातों के बारे में कैसे जानता है। किंग उससे कहता है ये कोई बड़ा सा सीक्रेट नहीं है रॉज कि तुम जीडो के बेटे हो, मैं तुम में शुरुआत से ही इंटरेस्टेड हूँ। और वो उससे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे यहाँ कंपटीशन में मिला, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। और वो रॉज का मजाक उड़ाने लगता है कि लेजेंडरी जीडो का बेटा रॉज यहाँ पर है जिसका स्पिरिचुअल लेवल सिर्फ 400 है। ये बहुत निराशजनक बात है। तुम्हें क्या लगता है रॉज, क्या तुम्हें इतना भी हक है कि तुम्हें इस स्टेज पे खड़ा होना चाहिए। रॉज उससे कहता है क्या यही है तुम्हारा क्लैन, 3 सबसे बड़े क्लैन्स में से एक जो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। किंग कहता है तेज जुबान, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 हमले, सिर्फ 3 हमलों में मैं इस बोरिंग से मैच को ख़त्म कर दूंगा। रॉज भी पूरे जोश में आ जाता है और वो अब लड़ने के लिए तैयार होता है। वो कहता है चलो तब देखते हैं, और अब उनका मैच शुरू हो जाता है। मैच की शुरुआत में ही हम किंग को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा लेता है और वो एक खतरनाक हमला करने जा रहा होता है। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये वही हमला है जिससे उसने पहले वाले अपोनेंट को सिर्फ एक ही बार में ख़त्म कर दिया था, और वो पीछे हट जाता है। तभी इधर हमें किंग को दिखाया जाता है जो अपना पहला हमला करता है। इस बार हम देखते हैं सिर्फ एक लाइट नहीं, बहुत सारी लाइट रॉज की तरफ आ रही होती है। रॉज जैसे तैसे करके उन सभी लाइटों से बचता जा रहा होता है। अगर एक भी लाइट ने इसे छुआ तो इसका खेल ख़त्म हो जाएगा। रॉज सोच रहा होता है ये हमले बहुत ज़्यादा तेज़ है, सिर्फ एक ही काम है जो कि मैं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इन्हें डॉज कर सकता हूँ। और वो हमले लगातार रॉज पे आ रहे होते हैं और वो लगातार डॉज करता जा रहा होता है। जहाँ जहाँ वो लाइटें हिट कर रही होती है उस जगह के चित्रे चित्रे उड़ जा रहे होते हैं। रॉज सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही था, ये काफ़ी ताकतवर अपोनेंट है, अगर उस लाइट ने मुझे एक बार हिट कर दिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। उतनी ही देर में किंग उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत धीरे हो। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।